हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। आज की इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंटरनेशनल लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल लॉ है वो हिस्टोरिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। जो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है वो भी प्रमोट करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक लैटिन मैक्सिम भी है इससे रिलेटेड, सिक उतेरे तू उत एल्यूनियम नॉन लेदिस, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये मैक्सिम कहती है कि हमें डेवलपमेंट या फिर अपनी प्रॉपर्टी ऐसे यूज़ करनी चाहिए कि वो दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी है ये आर्बिट्रेशन केस बिटवीन कनाडा और यूएसए। ये डिस्प्यूट 13 साल तक चलता रहा, 1928 से लेकर 1941 तक। इसके बाद दोनों गवर्नमेंट ने अग्री किया कि एक ट्रिब्यूनल बनाते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन हेड करेगा और डिसाइड करेगा इस डिस्प्यूट को। तो ये डिस्प्यूट बेसिकली था कि जो कनाडा से फ्यूम्स निकल रही थी और वो यूएसए तक जा रही थी, इससे यूएसए की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही थी। तो इसमें इस ट्रिब्यूनल ने हेल्ड करा कि किसी भी स्टेट के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी को इस मैनर में यूज़ करे कि वो दूसरे की टेरिटरी को इंजरी करे। और ये केस, जिसको हम ट्रेल स्मेल्टर प्रिंसिपल भी कहते हैं, आज के ज़माने में कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन चुका है। और अब कोई भी अपनी प्रॉपर्टी इस मैनर में यूज़ नहीं कर सकता है कि उस प्रॉपर्टी से फिर दूसरे की प्रॉपर्टी डैमेज हो। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई। जैसे कि 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम में हेल्ड हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था कि हमें एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए एनवायरमेंटल मैटर्स को लेकर। और फिर ही स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया था जिसमें 26 प्रिंसिपल्स थे। इन 26 प्रिंसिपल्स की वजह से आगे जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की डेवलपमेंट हुई, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। और इसके साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP सेटअप हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ, वो भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की वजह से ही हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस मानी जाती है 1972 में एनवायरमेंटल लॉ के रिगार्डिंग में। और इसके साथ एक और कन्वेंशन भी थी, द वियना कन्वेंशन। जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, ये ओजोन लेयर के रिगार्डिंग आई थी। इसमें फ्रेमवर्क लेड करा गया था और गाइडलाइंस दी थी कि कैसे हमें प्रिवेंट करना है ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से। ये थी वियना कन्वेंशन में, इससे रिलेटेड सारी बात हुई थी। फिर एक और मेजर कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि हुई थी 1992 में, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, जो कि रियो डे जेनेरियो में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि इसमें 170 गवर्नमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। UNCED का मिशन ये था कि वो ऐसे डेवलपमेंट करें कि प्रेजेंट की नीड्स तो फुलफिल हो और उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन्स की जो नीड्स है वो कॉम्प्राइज ना हो। UNCED में 5 डॉक्यूमेंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको दिया था। पहला है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे कि कैसे कैसे सारी स्टेट्स को और गवर्नमेंट्स को एक्ट करना है। फिर है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग थी कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम करनी है। फिर है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें प्रिंसिपल्स थे कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। फिर है कन्वेंशन ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये फॉरेस्ट के रिगार्डिंग इसमें सारा रिलेटेड था। और लास्ट है एजेंडा 21, इसमें जो वर्ड 21 है ये 21st सेंचुरी को डिनोट करता है। इसमें सारी जो कंट्रीज है उनका क्या एजेंडा रहना चाहिए 21st सेंचुरी में और कैसे उससे फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो इस एजेंडा 21 के अंदर बात करा गया था। इसके साथ साथ UNCED की वजह से UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी एस्टेब्लिश कर दिया था। तो ये UNCED काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।